जिला मुख्यालय पर नवसंवत्सर पर निकाली जा रही बाइक रैली पर हटवाड़ा बाजार क्षेत्र में पथराव से तनाव फैल गया। अचानक हुए पथराव में करीब 1 दर्जन लोग घायल हुए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। इससे अफरा तफरी मच गई। आक्रोशित लोगों ने इसके बाद फूटाकोट चौराहे क्षेत्र में करीब आधा दर्जन दुकानों में आग लगा दी। घटना की सूचना आग की तरह शहर में फैली और शहरवासी भयभीत उठे। शहर के दुकान बाजार बंद हो गए और लोग घरों की ओर भागते नजर आए। सूचना मिलते ही एसपी शैलेंद्र इंदौलिया, कलेक्टर राजेंद्र सिंह शेखावत घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों की समझाइश के प्रयास किए। इस दौरान कुछ अन्य स्थानों पर भी दुकानों पर आग लगा दी गई। हालात बिगड़ते देख पुलिस प्रशासन की ओर से करौली में कर्फ्यू लगा दिया गया। इसके अलावा इंटरनेट सेवाएं निरस्त कर दी गईं। घटना की जानकारी मिलने पर राज्य स्तर से भी एक्शन लिया गया और करौली के लिए 2 आईपीएस अधिकारियों मृदुल कछावा और राहुल प्रकाश को रवाना किया गया। वहीं भरतपुर रेंज आईजी प्रसन्न खमेसरा भी करौली पहुंच गए, जिन्होंने करौली पहुंचकर फूटाकोट पर एसपी शैलेंद्र इंदौलिया से फीडबैक लिया। साथ ही घटना की तुरंत काबू पाने के निर्देश दिए। प्रसन्न खमेसरा ने कहा कि पहली प्राथमिकता शांति व्यवस्था कायम करना है। घटना के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों की ओर से शांति व्यवस्था का दावा किया जा रहा है। उधर फर्स्ट इंडिया की ओर से भी सभी से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की जाती है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने जोधपुर प्रवास के दूसरे दिन विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत करने के साथ ही जनसुनवाई भी की और मीडिया से बातचीत करते हुए केंद्र सरकार पर हमला भी बोला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर के सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में आए फरियादियों की फरियाद सुनी। जनसुनवाई करते हुए पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। तो वहीं उन्होंने सोस्ती गेट स्थित झूलेला मंदिर में जाकर चेटीचंद के पर्व पर सिंधी समाज के लोगों को शुभकामनाएं दी। उसके साथ ही केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए महंगाई को लेकर प्रदर्शन में शामिल होने के साथ में आम कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया और केंद्र सरकार द्वारा लगातार पेट्रोल डीजल के अलावा रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाने पर चिंता जाहिर करने के साथ में यह भी कहा कि महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए। इसके साथ ही समाज सेवी नूर मोहम्मद के निवास पर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लक्ष्मण नायक के निवास पर के परिवार में जो गमी हुई उसको लेकर के संवेदनाएं व्यक्त की। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम जो केंद्र सरकार की एजेंसियां उनका लगातार जो दुरुपयोग बढ़ रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट के दखल दिए जाने का जिक्र करने के साथ में उन्होंने रिफाइनरी के मुद्दे पर भी बातचीत की। उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यहाँ से बाड़मेर गए। बाड़मेर में उन्होंने पद्माराम मेघवाल जो चौहटन के विधायक हैं उनके पुत्र के विवाह समारोह में शिरकत करने के साथ में महंगाई को लेकर जनसभा का आयोजन किया गया, उसको संबोधित भी किया और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर हमला बोलने के अलावा बाड़मेर के सर्किट हाउस में जनसुनवाई भी की और आम लोगों की समस्याओं को सुना। इस दौरान उनके साथ राजस्थान सरकार के मंत्री इमरान चौधरी और पूर्व मंत्री हरीश चौधरी भी साथ रहे। प्रदेश के कृषि प्रधान अंचल हाड़ौती को मिला पहला जैविक कृषि अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र। केतुन सांगोद मार्ग पर जाखोड़ा गांव में आज आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भैयाजी जोशी के साथ लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस कृषि केंद्र का शुभारंभ किया। 6.4 हेक्टेयर के इस कृषि केंद्र में पारंपरिक खेती पर रिसर्च होगा और साथ में खेती की अत्याधुनिक तकनीक से भी किसानों को जोड़ा जाएगा। यहाँ पर इस तरह के विभिन्न मॉडल खेत तैयार किए गए हैं, जिनमें दीवार के साथ नाली होगी और मेड़ों पर औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। साथ ही 113 औषधीय पौधों का हर्बल गार्डन भी खासतौर पर यहां तैयार किया गया है। इस पूरे केंद्र का तीनों अतिथियों ने घूमकर जायजा भी लिया। इस दौरान आयोजित एक समारोह को संबोधित करते हुए आरएसएस के भैयाजी जोशी ने कहा कि हमने जमीन को बंजर करके विकास की कीमत भी चुकाई है। आज हमें किसी तरह की कृषि क्रांति की नहीं बल्कि संक्रांति की आवश्यकता है, क्योंकि हमने जमीन को बंजर किया और बदले में हमारा किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो रहा है। अगर भूमि को माता माना है तो व्यवहार भी मातृत्व समान होना चाहिए। तो वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हमारे मेहनती किसानों ने कृषि क्षेत्र में भारत को तेजी से तरक्की के रास्ते पर तो डाला है, लेकिन साथ में हमने रासायनिक खाद का इस्तेमाल करके जमीन को बंजर और अनुपजाऊ भी बनाया है और इसीलिए समय जैविक और प्राकृतिक खेती की तरफ लौटने का है और भारत सरकार ने इस संबंध में कई तरह की योजनाएं भी बनाई है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की मंशा है कि जैविक खेती के निर्यात की दिशा में भारत जल्द ही दुनिया के 5 अव्वल देशों में आ जाए। तो वहीं समारोह की अध्यक्षता कर रहे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मिट्टी की सेहत को बचाना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि अब समाज के समझ में आ चुका है कि संतुलित आहार में ही सभी बीमारियों से बचाव के उपाय छुपे हुए हैं। उन्होंने जैविक कृषि को किसानों की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उम्मीद बताया।
हिंदू जागरण मंच द्वारा नववर्ष पर निकाली जा रही धर्म यात्रा में खासा जोश देखने को मिला। शहर मानो उमड़ पड़ा था, खास तौर पर भगवा ध्वज लहरा रहे थे और हिंदू गीत और नारे जोर शोर से गूंज रहे थे। लेकिन इस दौरान सांप्रदायिक सद्भाव की अच्छी तस्वीरें भी दिखाई दी, जब कई जगह मुस्लिम समुदाय के लोगों ने फूल बरसाकर इस धर्म यात्रा का स्वागत किया। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के मुस्लिम समुदाय के लोग भी एक्टिव नजर आए। हिंदू जागरण मंच की ये यात्रा MM ग्राउंड से शुरू होकर जूनागढ़ पर संपन्न हुई। यहाँ पर दीपदान किया गया तो संतों के भाषण भी हुए। इस दौरान पुलिस खासे अलर्ट मोड पर दिखाई दी। SP योगेश यादव सहित बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता तैनात रहा, यानी पुलिस ने पूरे मामले को लेकर बेहद सतर्कता बरती। गौरतलब है कि इससे पहले जिला कलेक्टर ने धारा 144 लगाई थी, उसके बाद प्रार्थना पत्र पर एक अनुमति दी गई थी। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नववर्ष पर हिंदू जागरण मंच की ये धर्म यात्रा बेहद जोश खरोश के साथ संपन्न हुई और सबसे अच्छी बात, सामाजिक सौहार्द का एक संदेश भी कहीं ना कहीं अक़लियत ने छोड़ने की कोशिश की। राजस्व मंत्री रामलाल जाट भिलवाड़ा दौरे पर पहुंचे। उन्होंने दौरे की शुरुआत गुलाबपुरा कस्बे से हुई, जहां उन्होंने पूर्व नगर पालिका चेयरमैन चेतन पेशवानी के परिवार का जो एक सामाजिक समारोह था उसमें शिरकत की, जहां उन्होंने आसिन सेक्टर के शंभूगढ़ के आसपास के सेक्टरों में लोगों से मुलाकात की और सार्वजनिक समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो अभी ताज़ा बजट पेश किया है, उसकी जो आज से शुरुआत हुई बजट घोषणाओं पर, जो आज से अमल शुरू हुआ है राजस्थान सरकार का, उसके बारे में लोगों से चर्चा की और उन जो बजट घोषणाएं हैं उनका सीधा लाभ उठाने की उन्होंने लोगों से अपील की। इसके बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि आगामी मई माह में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को भिलवाड़ा आने का उन्होंने एक तरह से निमंत्रण दिया है और उनको उम्मीद है कि मई माह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भिलवाड़ा आएंगे। उन्होंने बताया कि जो दूध उत्पादक संघ भिलवाड़ा डेयरी है उसके एक प्लांट है, करीब 78 करोड़ का ये प्लांट है, इसका वो लोकार्पण करने का कार्यक्रम मुख्यमंत्री से लिया हुआ है। इस कार्यक्रम के दौरान जो आसिन से विधायक प्रत्याशी रहे मनीष मेवाड़ा वो मौजूद थे, साथ ही गुलाबपुरा नगर पालिका चेयरमैन सुमित कालिया और पूर्व चेयरमैन चेतन पेशवानी भी मौजूद थे। हिंदू नववर्ष के मौके पर आज लेक सिटी उदयपुर में विविध आयोजन हुए। इसी कड़ी में नववर्ष समाज उत्सव समिति और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में एक विशाल और ऐतिहासिक शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। इस शोभा यात्रा में हजारों की तादाद में महिलाएं सर पर कलश लिए शामिल हुई, तो 100 से ज्यादा झांकियां भी इस शोभा यात्रा का आकर्षण रहीं। हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में आज लेक सिटी उदयपुर में आयोजित विशाल शोभा यात्रा ऐतिहासिक अंदाज में निकली। भारतीय नववर्ष समाज उत्सव समिति और नगर निगम के संयुक्त तत्वावधान में पहली बार आयोजित हुआ यह कार्यक्रम पूरे शहर में चर्चा का विषय बना रहा। दरअसल भारतीय नववर्ष के स्वागत के लिए आज शहर के टाउन हॉल प्रांगण से विशाल शोभा यात्रा निकली। इस शोभा यात्रा में शहर के अलावा आसपास के इलाकों के विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और स्वयंसेवी संगठनों के पदाधिकारी शामिल हुए। विशाल शोभा यात्रा में सबसे आगे कलश लिए महिलाएं शामिल हुई, तो वहीं विभिन्न संगठनों की ओर से शोभा यात्रा में करीब 100 से अधिक झांकियां सजाई गई। यह शोभा यात्रा शहर के महाराणा भूपाल स्टेडियम में जाकर समाप्त हुई, जहां पर एक विशाल हिंदू सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन को राष्ट्रीय संत साध्वी ऋतंभरा ने भी संबोधित किया। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के अलावा नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया सहित हजारों की तादाद में लोग मौजूद रहे। दरअसल शहर के टाउन हॉल से शुरू हुई ये शोभा यात्रा महाराणा भूपाल स्टेडियम में जाकर समाप्त हुई, जहां पर एक विशाल हिंदू सम्मेलन का भी आयोजन हुआ, जिसे राष्ट्रीय संत साध्वी ऋतंभरा ने भी संबोधित किया।